हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 5 ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो इससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जिन जाओ ने जोरेन को रिजेक्ट कर दिया था उसकी टीम को ज्वाइन करने से, जिसके बाद हमने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को देखा था जो जोरेन का पीछा कर रहे थे। अभी उसको मारने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उसने उनके किसी लीडर को मारा था। वो पहले तो उनको पूरा ध्वस्त कर देती है, बट वे लोग किसी टाइप का पोशन पी लेते हैं जिससे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये लोग फिर मिल करके जोरेन को खूब पीटने लगते हैं और वो तो उनसे बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर पाती। इन हमलावरों का लीडर जोरेन को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर अपना हीरो जिन जाओ आ जाता है सुअर का मास्क पहने हुए। सो गाइस, बाकी के एपिसोड की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है जहाँ हम देखते हैं कि जिन जाओ जोरेन के सामने आके खड़ा हो गया था और ये ज़ॉम्बी बने लोग उसको देखे जा रहे थे और इनका लीडर फिर पूछता है, बच्चे ज्यादा हीरो बनने की बड़ी जल्दी है तुझे? लेकिन जिन जाओ उनको कहता है, मुझे बिल्कुल हीरा बन नहीं है, मैं तो बस तुमसे निपटने आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे मार। और फिर उनमें से एक आदमी जिनजाओ के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी स्वॉर्ड चला रहा था बट जिनजाओ उसके लात मार के दूर कर देता है। तभी वो लीडर सारे लोगों को कहता है, इसके ऊपर एक साथ अटैक करो, एक से कुछ नहीं होगा। लेकिन वे सारे भी जिनजाओ का मिलकर कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे थे। इतनी देर में जोरेन भी ठीक हो गई थी और वो वापस खड़ी होकर जोरेन का साथ देने जिनजाओ का साथ देने लगती है उनसे डील खाने में। तभी जो इन लोगों का लीडर था वो एक स्नीक अटैक करता है जिससे जोरेन की जान जाने ही वाली थी उस अटैक से, बट जाओ उसे साइड के बचा लेता है और एक नीडल काफी जहरीली जोरेन के साइड से होके गई थी। इनको संभलने तक का मौका नहीं मिलता, इतनी देर में एक दूसरा आदमी अटैक कर देता है। जाओ जोरेन को साइड में लेके आगे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? आमीन वो उसको इतना क्लोज में पकड़े हुए है जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। और जोरेन भी कहे थे मैं ठीक हूँ। फिर जाओ उससे अलग होके इन लोगों को देखने लगता है और वो बोल रहा था नॉर्मल अटैक से तो इन लोगों को कुछ भी नहीं होता, पता नहीं इन लोगों ने कैसा पोशन पिया है। तभी उसकी नजर जोरेन के स्फीयर पे जाती है और उसे कोई आइडिया आता है तो वो उस स्फीयर को मांग लेता है। फिर से ये लोग जिनजाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं तो उससे स्फीयर से फाइट करने लगा था। इस बार भी ज्यादा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया था, बट जिनजाओ उस स्फीयर को डायरेक्टली उस आदमी के चेहरे हेड के अंदर घुसा देता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी हम उस लीडर को देखते हैं, वो फिर से एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है बट जाओ स्फीयर से सारे अटैक्स को रोक लेता है। फिर से दो बचे हुए लोग उस पर अटैक करते हैं और वो सीधा इस स्फीयर को एक में घुसा देता है और फिर दूसरे के ऊपर फेंक देता है। लास्ट में लीडर के ऊपर सीधा वो स्फीयर दे मारता है और उससे ये चारों लोग फिनिश हो जाते हैं और लास्ट में तो वो दोनों को एक साथ ही ले डूबता है। इसके बाद हम देखते हैं अपनी जो जोरेन थी वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वाह ये तो शानदार था। इसके बाद जाओ उस स्फीयर को वापस से ले लेता है। अभी तक रात हो गई थी और जा अभी तक जोरेन के साथ था। जोरेन किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी और बता रही थी कि उन्होंने उन लुटेरों को पकड़ लिया है जिन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था और इनको पकड़ने या फिर मारने पर इनको 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिसीव हो जाते हैं। इनको कुछ मेरिट्स भी मिलती हैं। ओके, मेरिट 200 मेरिट्स तो जिनजाओ को मिलती है। आमीन अभी अपने अपने कामों में बिजी हैं। जाओ तो यहाँ से फटाक से निकलना चाह रहा था बिना उससे कोई बात किए हुए, बट जोरेन फिर मुड़ के उसको कहने लगती है मुझे वापस आके बचाने के लिए थैंक यू। तो मैं फिर से तुम्हें वही सवाल पूछती हूँ कि क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? तो वो कहता है बिल्कुल। तो जोरेन तो खुश हो जाती है और फटाफट से उसकी फोटो खींचने लगती है, लेकिन वो कह रही थी मास्क पहन लो। तो वो फिर से सूअर का मास्क पहन लेता है। इसको कोई दूसरा मास्क नहीं मिला था क्या? फिर वो उसे कहती है थोड़ा अच्छा पोस्टर पोज तो दो, फोटो खींच रही है तुम्हारी। तो ऐसे स्माइल भी बना के उसकी फोटो खींच जाती है। जिसके बाद उसी फोटो को हम एक एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं जिसको कोई आदमी होल्ड करे हुए है जोरेन की फोटो के साथ और ये काफी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और उस आदमी के पास एक लड़की आकर कहती है कि हमारे प्लान के मुताबिक हमने 2 लोगों को ढूंढ लिया है, इससे जो अपना प्लान है वो बिल्कुल स्मूथली जाएगा। तभी वो आदमी पूछता है कि कियन फैमिली के साथ नेगोशिएशंस कैसी चल रही हैं। तो असिस्टेंट जिसका नाम जैंगशन है वो कहती है कि थोड़ी प्रॉब्लम आई लेकिन सारे मामले ठीक हैं, हमें अब बस मिशन के ऊपर फोकस करना है और वे लोग किसी को भी इंटरफेयर करने के लिए नहीं भेजेंगे। तो ये आदमी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है बहुत अच्छे, अब रास्ते से सारे कांटे हट चुके हैं, बस अगर इस बार ये सक्सीड नहीं करते तो इनकी मौत तय है। और फिर वो जोरेन और जिनजाओ की एप्लीकेशन को नीचे फेंक देता है। आई मीन कहीं वो इनके अगेंस्ट कुछ प्लॉट तो नहीं कर रहा, जिन 2 लोगों की बात वो कर रहा है ये ही हो। जिसके बाद हमें एक ऑफिस में दिखाते हैं। यहाँ पर जोरेन और जिनजाओ आए हुए थे रेस्ट करने के लिए और जोरेन उसे बता रही थी यूजुअली हम लोग जो मिशंस हैं मोबाइल के थ्रू रिसीव करते हैं, बट ये मिशन काफी ज्यादा स्पेशल है इसीलिए हमें पर्सनली डायरेक्टर से मिलने के लिए आना पड़ा है। यहाँ पर जो इस मिशन को इश्यू करने वाला उसके बारे में बात कर रहे थे वो कियन फैमिली थी। यहाँ पे
फिर ये उस रूम के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें जाना था, और जैसे ही अंदर ये लोग एंटर करते हैं वहाँ पे हम थोड़ी देर पहले हमने जिस आदमी को देखा था वहीं खड़ा था उसकी असिस्टेंट जैंग शैन के साथ। अभी हमें इस आदमी का नाम पता चलता है जिए लाओबान, तो मैं इसे बॉस जी कह के आगे से बोलूंगा। यहाँ पर बॉस जी जाओ और जोरैन को देकर कहता है कि क्या हीरो अलायंस से जो 2 लोग आने वाले थे वो तुम ही हो, है ना? तो ये लोग हाँ में जवाब देते हैं, और फिर वो बताता है वो उनका काफी देर से इंतजार कर रहा था और प्लीज आराम कीजिए, आराम से बैठो। और यहाँ पे फिर वो 2 लोगों को और इंट्रोड्यूस कराता है, और ये दोनों ही जिनजाओ और जोरैन के साथ मिलके काम करेंगे। इनमें से इस आदमी का नाम है टूफू और लड़की का नाम है मू दैन। जिनजाओ उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, बोलता है हेलो, लेकिन टूफू तो उससे काफी ज्यादा नॉयड था और इनकार कर देता है। लेकिन लड़की तो उस खड़े होके मतलब उसके साथ चिपकू होने लगती है और उससे उसका असली नाम भी पूछती है, बट जोरैन कहती है उसका नाम तेजू है, वो उसको फेक नाम बताती है क्योंकि मिशंस के दौरान ही काफी सही है कि वो उनकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना करें। और वो जिनजाओ को भी बताती है कि ऐसे मिशंस में हमें दुश्मनों से ज्यादा अपने टीममेट से सावधान रहना, टीममेट से चौकन्ना रहना पड़ता है। तभी जो बॉस जी था वो कहता है कि हमारा मिशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी को ट्रांसपोर्ट करने का है। तुम्हारा मिशन 7 बजे शुरू होगा, शाम के 7 बजे, और अगले दिन के 3 बजे तक उस माल की डिलीवरी हो जानी चाहिए। जैसे ही ज्वेलरी की डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। यहाँ पे जिनजाओ कुछ बकवास सवाल पूछने की कोशिश करता है तो जोरैन उसे चुप करा देती है, और फिर वो बॉस जी को कहने लगती है ठीक है, जैसा आप चाहें वैसे ही होगा। तो बॉस जी कहता है फिर ठीक है, मेरी सेक्रेटरी जैंग शैन तुम्हें बाकी का प्लान बताएगी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इनकी जो बिल्डिंग पर दूसरी बिल्डिंग से कोई आदमी नजर रखे हुए था, और वो किसी को कॉल पे बता देता है कि हमारा टारगेट हमें मिल गया। जिसके बाद हम रात के 7 बजे देखते हैं अभी जिनजाओ की टीम का जो मिशन था वो स्टार्ट हो चुका था और ये लोग ज्वेलरी लेकर के जा रहे थे। काफी ज्यादा यहाँ शांति थी जिससे जिनजाओ को यहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो सोच रहा था ये किन फैमिली काफी ज्यादा वियर्ड है, मतलब कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या इनके पास स्ट्रॉन्ग हीरोज नहीं है जो इन काम को अंजाम दे सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे। तभी जाओ जोरैन से कुछ खाने को लिए मांगता है, उसे काफी जोर की भूख लगी हुई थी तो उसे वो लॉलीपॉप दे देती है। वो अपना फोन में रीलें देखने में बिजी है। तभी इनको काफी सारी बाइक्स घेर लेती है और ये सारे चौकन्ने हो जाते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे से गाड़ियां भी आ रही हैं, यानी कि इनका कोई पीछा कर रहा है। एक ब्रिज पर जाते ही दूसरी गाड़ी में से उन्होंने एक स्मोक अंदर फेंक दिया था और गाड़ी के अंदर स्मोक हो जाती है जिससे ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो गाड़ी का कंट्रोल लूज कर देता है। इससे जिनजाओ के साथ बाकी लोग यहाँ पे अभी बाहर आ जाते हैं, जबकि बाइक सवार लोग अपने हथियार निकाल कर इनकी तरफ बढ़ने लगे थे। यहाँ पर इस सुनसान ब्रिज पर ये चारों तरफ से घेर लिए गए थे और तभी इन हमलावर को कमांड कर रहा नहीं बल्कि रही एक लड़की आ जाती है और वो कहती है सरेंडर और डाई। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड भी इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।